लंबी छुट्टी के बाद जब मैं स्कूल आ रहा था तब मैंने देखा कि स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब मुझे यह समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो मेरी आंखों में आंसू झलकने लगे। इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ सर। देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं। इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। बायोटिक, the world of living organism, example plants and animals. सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। एबायोटिक, the world of non-living elements, example land. आजीव्य, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। Human environment reveals the activity, creation and interaction among human beings. जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. पृथ्वी की ठोस पपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं।
Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वनस्पतियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। Today's homework 1. Learn by heart. Word origin environment. Glossary word ecosystem. Do you know on 5 June every year World Environment Day is celebrated? Glossary word barter system. Your second homework is match the following. If you have any doubt, please let us know. We will try to clear your doubts in another video. अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।